दोस्तों, एक बहुत बड़ा आदेश और इस आदेश ने मुसलमानों की उस अरकान पर अंकुश लगाने की बात की है जो मुसलमान सदियों से करता चला आया है, जिसे 5 टाइम की नमाज कहा जाता है। अब नमाज को लेकर जो अपडेट सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है दोस्तों, सवालों के घेरे में कि आखिर तुम करो तो वह क्या बात और हम करें तो आतंकवाद। हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम इबादत नहीं कर सकते, हमारे नमाज पढ़ने से तुमको काफ़ी दिक्कतें हैं। मुसलमान के 5 अरकानों में 5 टाइम की नमाज अनिवार्य है और अनिवार्य होने के साथ साथ इसीलिए देश के हर कोने में मस्जिदें बनाई गई और मस्जिद बनाने का जो अधिकार है वो संविधान ने दिया है और नमाज पढ़ने का भी जो अधिकार है वो संविधान ने दिया है। लेकिन कुछ हिंदूवादी नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं और अब मुसलमानों के लिए एक बड़ा आदेश आ गया कि अब वो उन्हें भी घर के अंदर नमाज पढ़ना है तो इजाजत लेकर नमाज पढ़ें, वरना उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस वालों की आंखों के सामने, पुलिस वालों की मौजूदगी के सामने मुसलमानों पर अत्याचार होता रहा, मूक बधिर खड़ी रही पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों का कुछ अधिकार है और कुछ ऐसे जो अनिवार्य चीजें हैं जो रोज उन्हें करनी होती है। यानी कि अगर आप एक टाइम पर मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए तो मुसलमानों के लिए 5 टाइम की नमाज उनके धर्म का अधिकार है और उनकी जो धर्म है वो उनको इजाज़त देता है और साथ ही साथ इस धर्म को अरकान अदा करने के लिए संविधान उनको अधिकार देता है। अगर अधिकार नहीं होता तो आज़ादी के बाद से जो मस्जिदें थीं उन मस्जिदों पर उस टाइम भी ताला लग गया होता। जैसे अब उन्मादी भीड़ नमाज नहीं पढ़ने देती, लाउड स्पीकर से अजान नहीं होने देती, मुअज्जिन को पुलिस वाले मारते हैं कि नमाज नहीं पढ़ो। ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं सामने जिन्हें देखकर लगता है कि नमाज से कितनी तकलीफ इन लोगों को है, अजान से कितनी तकलीफ इन लोगों को है, जबकि मस्जिद में नमाज वही लोग पढ़ते हैं जो मुसलमान होते हैं। मस्जिद में सरकार कहती है कि जो लाउड स्पीकर है उन्हें कम आवाज़ में रखा जाए ताकि लोगों के कानों में ध्वनि प्रदूषण न होने पाए, वातावरण को प्रदूषित न किया जाए जोर जोर चिल्लाकर। तो 3 मिनट की ओनली नमाज होती है, वो भी 5 टाइम। 3 मिनट की नमाज अल्लाहू अकबर से शुरू होकर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस 3 मिनट की नमाज से पता नहीं लोगों में क्या ऐसा गुस्सा है, क्यों लोग इस प्यारी सी आवाज़ से नफरत करते हैं जो केवल अपने रब को आवाज़ देती है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे लिए ही सारी दुनिया है, पूरी दुनिया तुम्हारी इबादत करती है, तुम ही उनके लिए इकलौते हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हैं वो नबी हैं और हम उनके नक्श कदम, उनके कहने पर चलते हैं। बस यही तो अजान में है। और क्या है अजान में? जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदा गूंजती है, एक ही टाइम पर अगर उस मोहल्ले में मस्जिदें, कई मस्जिदें हैं, तो एक ही टाइम पर अल्लाहू अकबर की अजान शुरू होती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ख़त्म हो जाती है। 3 मिनट की नमाज से, 3 मिनट की अजान से इन लोगों को इतनी ज़्यादा गुस्सा, नफ़रत है। ये नफ़रत और गुस्सा इनका नहीं है, ये फैलाया गया उन लोगों के प्रति नफ़रत और गुस्सा है जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में आतंकवाद फैलाता है। तो इन लोगों के दिमाग में ये है कि इस्लाम ने जो आतंकवाद फैलाया है वो अल्लाहू अकबर से शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो मुसलमान केवल और केवल मस्जिदों में नमाज पढ़ता है और मस्जिदें अगर भरी हो या किसी तरह से, जब सरकारी आदेश आया तो पहले मुसलमान जुमे की नमाज में भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि मस्जिदें भर जाती थी और बाहर तक नमाज होती थी। लेकिन जब सरकारों ने, पुलिस वालों ने मुसलमानों पर लाठियां भांजी, उनको मारा पीटा और उन पुलिस वालों का पोस्टिंग हो गई, ऊंचे पद पर चले गए, तब मुसलमानों को ये समझ में आया कि ये लोग लात क्यों मारते, अपनी पोस्टिंग बढ़ाने के लिए। उसके बाद मुसलमानों ने
सड़क पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि नमाज के अंदर कई ऐसी वीडियोस थी जो मुसलमानों को मारा जा रहा था। एक बार नियत बांध लेने पर अगर उन्हें सांप भी काट ले तो वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। नमाज का ये आलम है। लेकिन वही दूसरी तरफ ट्रेनों में, बसों में, गलियों में, मोहल्ले में, सभा में, हर जगह भजन कीर्तन चल रहे हैं। अभी हाल ही में एक जगह ऐसी जहां पर भजन कीर्तन किया जा रहा है ट्रेन के अंदर, लेकिन उन्हें कहने वाला कोई नहीं। लेकिन मुसलमान अगर एक टाइम की नमाज कहीं खड़े होकर अदा कर ले तो उसे गौमूत्र और गोबर से पाक किया जाता है। दोस्तों, सवाल तो वही है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एक खबर उत्तराखंड से है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर नमाज घर में भी पढ़ना है तो तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी। नमाज पढ़ने के लिए घर में भी इजाज़त लो, तब नमाज पढ़ो। किससे इजाज़त लो? ये जज साहब जो बजरंग दल वाले हैं, ये कानून लिखने वाले बजरंग दल वाले, ये जज, वकील, बैरिस्टर, प्रधानमंत्री, सीएम, सब कुछ ये बजरंग दल वाले हैं। इन्हीं से मुसलमानों को इजाज़त लेकर घर में भी नमाज पढ़नी होगी, जैसा कि इस वीडियो में पूरा बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो लोग हैं पुलिस वालों के सामने मुसलमानों को गाजियाबाद बनाने की बात कर रहे हैं, मार मार के लहूलुहान करने की बात कर रहे हैं कि नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे पीछे गाजियाबाद बना देंगे, पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे। गाली बक्की जा रही है और पुलिस वाले मौन खड़े हैं। नमाज इतना बड़ा गुनाह हो गया, कौन सी नमाज में किसको आवाज सुनाई पड़ती है? नमाज तो एक बार नियत बांध ली ना दोस्तों, तो बगल वाले को भी खुद की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, मन में पढ़ा जाता है। जो भी आयतें पढ़ी जाती है वो मन के अंदर पढ़ी जाती है, किसी को सुनाई नहीं दी जाती। ना अगल देखा जाता है, ना बगल देखा जाता है, ना ही ढोल मजीरा बजता है नमाज के अंदर। नमाज बहुत ही शांति और सुकून से पढ़ी जाती है, लेकिन इन लोगों को शायद शांति और सुकून पसंद नहीं। छेड़ रहे हैं मुसलमानों को, छेड़ जिसको कहते हैं, ज़बरदस्ती छेड़ रहे हैं, नमाज मत पढ़ो। यानी कि मुसलमान घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा राज में, उत्तराखंड में दोस्तों ये खबर देखिए, देहरादून के मियांवाला में मुसलमान के घर के अंदर बाहरी मुसलमानों को बुलवाकर जुमे की नमाज पढ़ाने के आरोप पर हिंदूवादी संगठन काली सेना के लोगों ने हंगामा किया। इस मामले में मुस्लिम सेवा संगठन ने पुलिस से शिकायत की। उनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जुमे की नमाज को रुकवा कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया। दरअसल शुक्रवार को मियांवाला में काली सेना संगठन के लोगों ने घर के बाहर से मुसलमानों को बुला कर नमाज पढ़ाने का आरोप लगाकर हंगामा किया। इस मामले में शनिवार को मुस्लिम सेवा संगठन ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। यानी कि अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाके कह दे कि भाई हम पूजा नहीं करने देंगे, अब तब तक तो सरकार भी उसके घर पर बुलडोजर चला देती, अब तक तो उसे आतंकवादी घोषित करके उसे गोली मार दिया जाता, फांसी पे चढ़ा दिया जाता, क्योंकि जज साहब भी तो मनुस्मृति के हिसाब से ही तो आदेश जारी करेंगे। फैसला जो आ रहा है आजकल मनुस्मृति से आ रहा है, तो फैसले भी मुसलमानों के लिए मनुस्मृति से आएंगे। दोस्तों, देहरादून में, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? आप जान रहे हैं किसकी सरकार है। असम में किसकी सरकार है? बस वही सब कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बस वही सब कुछ चल रहा है। नमाज आपको नहीं पढ़ने दिया जाएगा। आप घर के अंदर भी नमाज पढ़ेंगे तो इजाज़त लेकर पढ़िए, वरना नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। 3 मिनट की नमाज से इतना ज़्यादा दुख इन लोगों को है। दोस्तों, क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि बसों में, ट्रेनों में, गली मोहल्ले, सड़कों को बांध कर आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान मस्जिदों में भी जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।